अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुगलई मटन कौरमे की रेसिपी लाए हैं। इसे हमने घर में बनाया, ये बहुत ही टेस्टी बना था। सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी मटन लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रहे हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर लेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने मटन को मैरिनेट किया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे बिना मैरिनेट किए भी बना सकते हैं। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पर 15 हमने काजू लिए हैं, 1 टुकड़ा जावित्री का लिया है, 5 लौंगे लिए हैं, 3 हरी इलायची और थोड़ा सा हमने जायफल लिया है। इसका भी हम पेस्ट तैयार करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन किया है। इसको हम कोर्सली पीसेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। अब सब चीज़ें हम पीस लेते हैं। ये हमने टमाटो प्यूरी तैयार कर ली है। काजू और खुशबू के मसाले का पेस्ट भी रेडी हो गया है और प्याज को भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। और कुछ हमने खड़े मसाले भी लिए हैं, जिसमें हमने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 8-10 काली मिर्च लिए है, 2 तेज़पत्ता लिया है और 2 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। सभी चीज़ें तैयार हैं। अब हम मुगलई कौरमे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में आधा कप तेल डालेंगे। ये 120 ml के करीब है। तेल गरम हो जाए तो इसमें ये साबुत मसाले डाल देंगे और इसे आधा मिनट तक पका लेंगे। ये आधा मिनट हमने पका लिया है। अब हम इसमें मटन डालेंगे और इसे 3-4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। इसे हमने 3-4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे और इसके साथ भी हम इसे पकाएंगे। 4-5 मिनट तक भूनेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटर के साथ मटन को हमने 4-5 मिनट तक भून लिया है। टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब यहीं पर हम प्याज ऐड करेंगे। इसके साथ भी हम इसे पकाएंगे। गोश्त को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है, सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू और खुशबू के मसालों का पेस्ट। इसे डालकर हम 2 मिनट और पका लेंगे। ये सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। काजू का पेस्ट भी हमने इसमें पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 2 कप के करीब पानी डाल रहे हैं, यानी आधा लीटर, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी थोड़ा पतली रखेंगे। अगर आप थोड़ा गाढ़ी रखना चाहेंगे तो पानी कम कर दीजिएगा। अब हम इसे लिड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने तक और लो फ्लेम पर 8-10 मिनट तक कुक करेंगे। और इसकी स्टीम जब खुद से रिलीज़ हो जाएगी तब ओपन करेंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। देखिए इसकी स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। अब हम इसे खोल रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मुगलई कौरमा रेडी हो गया है। अब हम इसमें लास्ट में ऊपर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। ऊपर से डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देंगे। मुगलई कौरमा रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस कौरमे को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त भी बनता है। इसे आप नान और चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर बने रहिए और मेरा सपोर्ट बढ़ाते रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।